सबूत नहीं है। तो फर्ज कीजिए कि जब 11 दिन बाद कोर्ट की सुनवाई के दौरान तक कोई सबूत नहीं है, वकील मामले को प्रीमेच्योर कह रहे हैं, तो भाई 11 दिन पहले परमबीर सिंह ने किस बिना पर रिपब्लिक टीवी का नाम लेते हुए टीआरपी स्कैम। बिल्कुल अनंत, 11 दिन मुश्किल 264 घंटे और मुंबई पुलिस कह रही है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हमारे हाथ खाली हैं। पुलिस कमिश्नर जो कि चीख चीख कर कह रहे थे रिपब्लिक टीवी रिपब्लिक टीवी रिपब्लिक टीवी, वो अब क्या करेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है रवि, क्या मुंबई पुलिस कमिश्नर को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए? नैतिकता की बात करना ही बेकार है विवेक। नैतिकता की बात करना बेकार है, कोई नैतिकता बची नहीं है। निराधार आरोप लगाते हैं आप। एक चैनल, एक पत्रकारों की पूरी टीम की क्रेडिबिलिटी को नष्ट करना चाहते हैं आप, आपराधिक षड्यंत्र करके जेल में डालना चाहते हैं। नैतिकता बची होती तो अब तक इस्तीफा दे चुके होते। नैतिकता अगर सरकार में बची होती तो अब तक उनको पद से हटाया जा चुका होता। और बात सिर्फ इन दो लोगों की नहीं, इन दो संस्थाओं की नहीं है, बिल्कुल बात उन पत्रकारों की, इन मीडिया चैनलों की भी है जिन्होंने खोलकर धड़ल्ले से हम पर आरोप लगाए। और आज ये साबित हो गया कि उन सब ने, वो सब इस षड्यंत्र का हिस्सा बने थे, इस साजिश का हिस्सा बने थे। क्योंकि कोर्ट में जो बात उद्धव सरकार के वकील कह रहे हैं, क्या वो बात अपने महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर से कहेंगे कि आपने झूठ बोला, वर्दी का गलत इस्तेमाल किया? आप अभी के अभी छोड़िए, आप इस लायक नहीं हैं कि वापस लौट रही हूँ। सोहेल भी मेरे साथ बने हुए। सोहेल, कोर्ट में उद्धव का भी पर्दाफाश हुआ है। कपिल सिब्बल ने साफ कहा अभी तो केस शुरू ही नहीं हुआ था। केस अगर शुरू ही नहीं हुआ था तो आपने आरोप कैसे लगा दिए? सवाल यही है ज्योत्सना, कि कपिल सिब्बल ने जब ये बात कही कि रिपब्लिक आरोपी नहीं है, केस अभी शुरू नहीं हुआ है, तो बात यह कि परमबीर सिंह ने कैसे रिपब्लिक भारत का नाम ले लिया, परमबीर सिंह ने किन सबूतों के आधार पर रिपब्लिक का नाम ले लिया। परमबीर सिंह ने ये बात कही गई कि आखिर अगर अर्नब का नाम नहीं, रिपब्लिक का नाम नहीं, तो बाकियों ने जिन्होंने रिपब्लिक को बदनाम किया है उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। अब उन्हें सामने आकर माफी मांगनी पड़ेगी और बाकायदा माफीनामा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब वो लोग थे जो परमबीर के हाथ का खिलौना बने हुए थे। जब खुद कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि रिपब्लिक आरोपी नहीं है, तो अर्नब का नाम कैसे ले लिया गया? परमबीर सिंह ने कैसे नाम ले लिया रिपब्लिक का? सवाल यह कि अब हम खुद कोर्ट में जाने वाले हैं और उस कोर्ट की दहलीज पर वहां फिर सबूतों के बिना पर फैसला होगा कि आखिर कौन झूठ बोल रहा था, कौन साजिश रच रहा था, और सभी अदालत के अंदर बेनकाब होंगे। बिल्कुल सोहेल, लेकिन जिन लोगों ने परमबीर सिंह का साथ दिया, जिन लोगों ने मुंबई पुलिस कमिश्नर का इस झूठी खबर को फैलाने और बढ़ाने में साथ दिया, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उनसे सवाल पूछने? अनंत और रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, क्या उनसे सवाल नहीं होने चाहिए? क्या अब वो माफी मांगेंगे, बोलेंगे हाँ हमसे गलती हुई? विवेक, सवाल मुझे लगता है उनको अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी अंतरात्मा से यह पूछना चाहिए कि क्या टीआरपी के रेस में वो इतना नीचे गिर गए कि एक षड्यंत्र का हिस्सा बन गए और छाती ठोक के 2400 घंटे अपने चैनल पे ये चलाते रहे। देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि आपने गलत खबर पिक की, आप उस पूरे सिंडिकेट का हिस्सा बनकर गर्व से ये कहते रहे और अपनी वाहवाही लूटते रहे। सवाल ये, और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से इस षड्यंत्र में उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखिए, हम 2-3 दिन से स्टिंग दिखा रहे हैं, कभी भी किसी चैनल ने, किसी पत्रकार ने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि हमसे गलती हुई है। अरे गलती मान लीजिए, बड़प्पन है इसमें, कोई बुराई नहीं है। अगर गलती हुई है तो आप मान सकते हैं गलती, लेकिन शायद इसके लिए नैतिक शक्ति की जरूरत पड़ती है, जो मुझे लगता है कि नहीं है उनमें। तो देखिए, महाराष्ट्र सरकार का कबूलनामा, उद्धव ने पल्ला झाड़ लिया परमबीर सिंह से। निधि चतुर्वेदी, जिस तरह 10-10 मिनट का नोटिस देकर हरास करने की कोशिश करते थे अर्नब गोस्वामी को, हम लोगों को, महाराष्ट्र सरकार, क्या 10 मिनट में सरकार कहेगी कि 10 मिनट में परमबीर सिंह आप आइए और इस्तीफा दीजिए या माफी मांगे पीपीसी करके? बिल्कुल ज्योत्सना, ये बहुत बड़ा, बहुत वाजिब सवाल है जिसका जिक्र आप कर रही हैं। क्या ऐसा होगा परसों जिस तरीके से 10 मिनट के नोटिस पर आप कहते हैं कि आप हाजिर हो जाइए विधानसभा में, उसके बाद हमने देखा कि क्या कुछ होता है प्रदीप भंडारी के साथ। कल एक बार फिर से टीआरपी स्कैम पर हम वो मेल लेकर आते हैं, औपचारिक मेल, जो प्रमाण के तौर पर साबित करता है कि बार का ये मेल है जो साबित करता है कि टीआरपी स्कैम में किस तरीके से फेक केस को फैब्रिकेट किया जाता है। और आज का ये खुलासा, आज का ये कबूलनामा दरअसल उस झूठ का भंडाफोड़ करता है, जिसमें यह सवाल उठना लाजमी है कि परमबीर सिंह साहब जब 9 अक्टूबर को प्रेस वार्ता करते हैं तो किस आधार को लेकर आप मीडिया के सम्मुख आते हैं और कहते हैं कि टीआरपी स्कैम में रिपब्लिक का नाम शामिल है? अब देखना बहुत दिलचस्प होगा, जरूरी होगा और जरूरी होना भी चाहिए कि वो